कुंडली में सूर्य और सिंह राशि का क्या महत्व है, उसका क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लियो साइन और सूर्य यानी कि सन, आपकी आत्मा। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और आपकी कुंडली के अंदर 12 हाउसेज होते हैं, उसमें से किसी न किसी हाउस में 5 नंबर लिखा होगा या फिर सूर्य बैठा होगा, तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज आपको ये बात पता लगेगी। और आज आपको ये बात भी पता लगेगी कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर किसी फील्ड में रिस्पेक्ट चाहिए, अगर आपके अंदर एक इच्छा है कि आपको इस फील्ड में रिस्पेक्ट चाहिए, तो वहां पर आपकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव होगा। और उसकी वजह है ये कि आपको रिस्पेक्ट क्यों उसी हाउस से रिलेटेड एट्रीब्यूट में चाहिए, यही वजह है कि वहां पर सूर्य बैठे या फिर सूर्य का आधिपत्य या फिर सिंह राशि है। मतलब आज आप खुद डिकोड कर पाओगे कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है कुछ चीजों में। मतलब जो भी सूर्य के एट्रीब्यूट होंगे, जो भी उस हाउस के एट्रीब्यूट होंगे, उससे आप कुछ चीजों को डिकोड कर पाओगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं ऐसे समझाऊं जैसे हम अपने स्टूडेंट को जो हमसे पढ़ने आते हैं एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष, उनको मैं समझाता हूं कि पूरी चीजों को कनेक्ट करके, कि आपको ये ना लगे कि हवा में बात बोल दी, इसके पीछे का कोई कारण नहीं है या फिर ऐसे। आज आपको हर चीज बहुत ही क्लियरली में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं पहले सूर्य से कि सूर्य किन चीजों को दर्शाता है। तो हमारी कुंडली में जो सूर्य होता है या फिर ग्रहों में जो सूर्य होता है वो हमारी आत्मा को दर्शाता है। अब आत्मा 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है जो हमारे शरीर को चलाती है, अगर वो शरीर से निकल जाए तो शरीर का कोई काम ही नहीं रहता, वो फिर एक मांस का एक पिंड बन के रह जाता है। दूसरी आत्मा हमारी होती है हमारे कर्म। अब जो कई बार आपने सुना होगा, जो व्यक्ति गलत काम करता है उसको लोग बोलते हैं कि भाई इसकी तो आत्मा मर गई जो उसने ऐसा काम करा। अब जो टेररिस्ट होते हैं या फिर जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं, जो ईमानदार नहीं होते, बेईमान होते हैं, किसी को लूटते हैं, तो लोग उनको यही बोलते हैं भाई इस व्यक्ति की आत्मा मर गई जो ऐसे काम कर रहा है। तो सूर्य उस आत्मा को भी दर्शाता है, यानी कि व्यक्ति के कर्म कैसे होंगे उसके ऊपर भी सूर्य का आधिपत्य है। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूं, आप नोटिस करना। कुंडली में अगर सूर्य अच्छा होता है या फिर अच्छे ग्रहों के साथ बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, व्यक्ति ईमानदार भी होता है, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है। तो आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सूर्य और भी कई चीजों को दर्शाता है, कई चीजों को मतलब सूर्य रूल करता है। जैसे कि आपके रिस्पेक्ट, जो आपको रिस्पेक्ट चाहिए वो आपको किस फील्ड से चाहिए। जब वीडियो शुरू हो रही थी मैंने आपको बताया था ना कि आपको ये पता लगेगा कि आपको उस फील्ड से रिस्पेक्ट क्यों चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अपने लिए रिस्पेक्ट चाहिए होती है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, लोग उसको पूछें। कुछ लोगों को होता है कि लोग उसके काम की रिस्पेक्ट करें। कुछ लोगों को होता है कि जैसे कोई व्यक्ति ट्रैवल बहुत करता है तो लोग बोले भाई ये तो इतनी जगह गया हुआ है, हम तो कहीं नहीं गए हुए। मतलब रिस्पेक्ट आपको किस फील्ड से चाहिए, ये सूर्य और आपकी कुंडली में सिंह राशि बताएगी। तो सूर्य आपकी रिस्पेक्ट को दर्शाता है, सूर्य लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है, सूर्य आपकी ईगो को भी दर्शाता है। साथ ही साथ सूर्य को एक और चीज के ऊपर सूर्य का रूल है, वो है प्राउडनेस। जहां पर सूर्य है वहां पर आपको एक प्राउडनेस की फीलिंग भी आएगी, चाहे वो किसी भी हाउस में हो। सूर्य को अगर आपको समझना है तो आप थोड़ा बहुत भगवान राम को भी समझ सकते हो। सूर्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्पेक्ट। ऐसे ही भगवान राम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, रिस्पेक्ट। प्राण जाए पर वचन ना जाए। कहने का अर्थ है जब दशरथ जी ने राम जी को बताया कि तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा और तुम्हें सिंहासन त्यागना पड़ेगा, उन्होंने 1 मिनट में भी नहीं लगाया, मतलब सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने साफ साफ क्या बोला कि ठीक है जो आप कह रहे हो मैं वो करूंगा। उसके पीछे का कारण क्या था? पहली बात तो भगवान राम थे, उनकी लीला थी सब कुछ। परंतु अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखें तो उससे आप एक चीज समझो, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जब कोई व्यक्ति किसी को वचन देता है, प्रॉमिस करता है और उसको तोड़ देता है, तब क्या होता है, उसकी इज्जत नहीं रहती। तो अगर दशरथ जी या फिर भगवान राम उस बात को नहीं मानते या फिर वनवास नहीं जाते, क्योंकि वो तो राम जी की मर्जी थी ना कि वो जाए या ना जाए, और पूरी दुनिया, पूरा उनके आसपास के जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि वो ना जाए। तो अगर वो मना भी कर देते तो भी क्या चला जाता, लोग तो उन्हीं के साथ थे ना, उन्हीं के समर्थन में थे, क्योंकि टेक्निकली हुआ तो उनके साथ गलत ही था, तो लोगों को पता था क्या गलत हुआ है। परंतु जब उनके पिता ने वचन दे दिया तो राम जी उसको कैसे ना निभाते, तो इसलिए उन्होंने उसको पूरा करा। तो उससे क्या हुआ, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ी, उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया, परंतु उसके बाद पूरी जिंदगी उनकी परिवर्तित हो गई। जब भगवान राम ने वनवास पे नहीं गए या फिर वनवास जाने का नहीं सोचा था, जब उन्होंने अपनी राजगद्दी नहीं त्यागी थी, उससे पहले वो नॉर्मल इंसान थे। परंतु जब उन्होंने वनवास पे गए, इतने मतलब राक्षसों को मारा, रावण को हराया, सबको सुखी कराया, उसके बाद एक वो उनकी इमेज कैसी होगी, भगवान वाली। तो पहले सूर्य जहां पर होगा वहां पर चैलेंजेस भी आ सकते हैं जो आपने सोचे ना हो, परंतु बाद में क्या होगा, वो चैलेंजेस ही आपको एक ऐसे लेवल पर पहुंचा देंगे अगर आपने उनको पार कर लिया कि आप भी मतलब उस लेवल को अचीव करने के बाद पीछे अगर मुड़कर देखोगे तो आप सोचोगे कि सही हुआ था ऐसे वाला। कहने का अर्थ ये,
कि सूर्य जहां पर है वहां पर थोड़े चैलेंजेस भी आ सकते हैं, परंतु उन चैलेंजेस को अगर व्यक्ति पार कर लेता है तो वो अपने जीवन में तरक्की को भी प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर मैंने सूर्य को भगवान राम से क्यों जोड़ा, इसका एक बहुत सिंपल अर्थ है। भगवान राम भी सूर्यवंशी थे और सूर्य के वंशज थे। सूर्यवंशी कौन है? जो सूर्य के वंशज है। चंद्रवंशी कौन होते हैं? जो चंद्रमा के वंशज होते हैं। तो भगवान राम सूर्यवंशी थे, तो इसलिए उनका जो सूर्य का उनके ऊपर प्रभाव है वो 100% था। जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो भी भगवान राम ने ही मतलब सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसका उच्चारण किया था। इसलिए सूर्य और सूर्यवंशी ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड ही है, क्योंकि सूर्य के तो वंशज है ना सारे। ऐसे ही तो राजा हरिश्चंद्र थे, वो कितने महान थे, उन्होंने भी अपने जीवन में ऐसे ऐसे त्याग करा आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जो सूर्यवंशी थे लोग बड़े महान थे, क्यों? क्योंकि प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये इनके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इनको रिस्पेक्ट बहुत चाहिए थी। अगर आप देखोगे ना, जो सूर्य है या फिर जो सिंह लगन है उसमें, या फिर सिंह राशि है उसमें जो सिंबल है, यानी कि लियो जोडियाक का जो सिंबल है वो क्या है? वो एक शेर है। तो आप सूर्य को या फिर सिंह राशि को उससे भी कनेक्ट कर सकते हो, शेर से। सारे एट्रीब्यूट जो शेर के होते हैं वही सूर्य लगन में हो या फिर जो सिंह राशि है उसके होते हैं। कहने का अर्थ, अगर आप शेर को थोड़ा बहुत जानते हो या फिर शेर के बारे में आपने पढ़ा है तो आप क्या देखोगे, लायन जो होता है वो बहुत आलसी होता है। मतलब अगर उसका पेट भरा हो ना तो उसके आगे से अगर हिरन निकल जाए तो वो इसको इग्नोर मार देता है, वो नहीं खाता उसको, क्योंकि आलस इतना है उसमें। तो जो अगर कुंडली में फर्स्ट हाउस में सूर्य हो या फिर फर्स्ट हाउस में 5 नंबर सिंह राशि आ जाए तो ऐसे लोग आलसी बहुत होते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी है। तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? एक शेर जैसी। साथ ही साथ सूर्य राजा है, तो ऐसे ही जंगल में जो लायन होता है वो क्या है? वो भी राजा है। ऐसे ही जो जंगल में राजा होता है यानी कि जो शेर होता है उसका एक एट्रीब्यूट और होता है, वो कभी भी ना अपने से जो छोटे जानवर होते हैं उनके ऊपर कभी भी प्रहार नहीं करता, और ज्यादातर ना कोशिश करता है कि उसको शिकार करना ही ना पड़े। उसकी जो शेरनियां होती हैं वही ज्यादातर शिकार करती हैं, आप ये चीज देख लेना। तो उसके पीछे एक और कारण है, जब सूर्य छोटे जानवरों को शिकार करेगा, चूहे, बिल्ली, हिरण, खरगोश, और वो अगर सूर्य की वो क्या कहते हैं शेर की पकड़ से बाहर चले गए तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि शेर की बेइज्जती हो जाएगी, उसकी इज्जत कम हो जाएगी। इसलिए कोशिश करता है शेर कि उसको ज्यादा शिकार ही ना करना पड़े, ये भी एक एट्रीब्यूट है। तो आप देखना कि जो शेर होते हैं उनको अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। ऐसे ही जो सूर्य या फिर सिंह लगन वाले लोग होते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात सारे जितने भी सूर्यवंशी होते हैं फॉलो करते हैं, और जो व्यक्ति सिंह लगन या फिर सिंह राशि को होता है वो भी इस बात को फॉलो करता है। जो उसने बोल दिया भाई वो तो पूरा होना चाहिए, अगर वो पूरा नहीं हो तो कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य खराब है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इसलिए सूर्य और सिंह राशि, सिंह लगन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य का एक बहुत ही बड़ा अपना एक महत्व है आपके जो जन्म कुंडली है या फिर जो प्लैनेट्स हैं उसमें, क्योंकि सूर्य पहली बात तो ग्रहों का राजा है। दूसरा, सूर्य किंग को दर्शाता है, सूर्य लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है। सूर्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है अपने आप में। अब आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एक चार्ट दिखेगा, उसमें आप देखो सूर्य के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे सूर्य आपकी कुंडली के अंदर गवर्नमेंट का कारक है। सूर्य आपके जीवन के अंदर आपके फादर को दर्शाता है। जो आपके जीवन में सूर्य है वो और भी कई ऐसी चीजों को दर्शाता है जो शायद आपने सोची भी ना हो, जैसे कि आपका चमक। सूर्य आपकी करेज को रूल करता है। आपके घर के अंदर जो टैबलेट्स होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, जो टैबलेट की फॉर्म में होती है, उनके ऊपर भी सूर्य का आधिपत्य होता है। सूर्य आपकी पेशेंस है। जो आपके अंदर ताकत है, आपकी पावर है, वो भी सूर्य है। जो लाइट है वो भी सूर्य है, क्योंकि जो सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है लाइट का वो तो सूर्य ही है ना। साथ ही साथ सूर्य आपके राजा है। सूर्य आपकी आंखों को दर्शाता है। सूर्य गोल्ड को भी दर्शाता है। जो आप अच्छे कर्म करते हो उनको भी सूर्य दर्शाता है, वो मैंने आपको आत्मा वाले एग्जांपल से समझाया था। सूर्य पेन को दर्शाता है। सूर्य आपके हार्ट को दर्शाता है। सूर्य इस चमक को दर्शाता है। सूर्य बॉल्डनेस को दर्शाता है। सूर्य फीवर को दर्शाता है। अगर कुंडली में सूर्य खराब हो तो व्यक्ति को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है। सूर्य आपके जो ब्लड है उसके सर्कुलेशन को दर्शाता है। जो आपको इंजरी किसी टूल से होती है, यानी कि जो प्लम्बिंग के टूल्स होते हैं, इस प्रकार के कोई टूल्स होते हैं, उनसे जो इंजरी होती है उसको भी सूर्य दर्शाता है। जो एक्सीडेंट वाली इंजरी होती है उसको मंगल दर्शाता है। जो गेहूं होता है, आटा, उसको सूर्य दर्शाता है। सूर्य उसका कारक है। आपने कई बार सुना होगा कि अगर सूर्य कुंडली में खराब हो तो गेहूं का दान करना चाहिए। सूर्य ग्रोसरी को दर्शाता है। सूर्य गवर्नमेंट जॉब्स को दर्शाता है। सूर्य प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनको दर्शाता है। सूर्य आईएएस, आईपीएस, जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल, सबको सूर्य का आधिपत्य जरूर है। जहां पर गवर्नमेंट वर्ड है वहां पर सूर्य जरूर है। साथ ही साथ जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उसको भी सूर्य दर्शाता है। चाहे किसी भी प्रकार का डायरेक्टर हो उसके ऊपर भी सूर्य का आधिपत्य होता है।
जो कैप्टन होते हैं वो भी सूर्य से ही रूल होते हैं। जो आपकी कंट्री का एम्बलम होता है उसके ऊपर भी सूर्य का आधिपत्य होता है। जो गोल्ड की माइंस होती हैं उसको भी सूर्य दर्शाता है। सूर्य किसी किसी स्पोर्ट्स को भी दर्शाता है। तो ये जो सूर्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको जब ये बोला कि सूर्य आपके चमक का कारक है, उसके पीछे का कारण क्या है? जो आपकी कुंडली के अंदर जो फिफ्थ हाउस होता है वो काल पुरुष की कुंडली का फिफ्थ हाउस है, और वहां पर काल पुरुष की कुंडली का फिफ्थ हाउस मतलब फिफ्थ नंबर राशि है। तो जब काल पुरुष की कुंडली को देखोगे या फिर काल पुरुष को देखोगे तो उसमें जो सिंह राशि है यानी कि फिफ्थ नंबर राशि है वो उसके चमक पे आएगी। तो इसलिए सूर्य इस चमक का कारक है। सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। सूर्य का जो सबसे मेन एट्रीब्यूट है वो है आपके जीवन के अंदर रिस्पेक्ट। आपको किस फील्ड से रिस्पेक्ट चाहिए इसको सूर्य दर्शाता है। आपकी कुंडली में सूर्य जिस भी हाउस में होगा आपको उस फील्ड से रिस्पेक्ट चाहिए। अब वो मिले ना मिले वो बात की बात है, परंतु आपको ये चीज चाहिए, ये सूर्य दर्शा रहा है। सूर्य प्राउडनेस की फीलिंग को दर्शाता है। अब एग्जांपल ले लो आप कि अगर कुंडली में सूर्य सेकंड हाउस में है या फिर 5 नंबर सेकंड हाउस में लिखा है यानी कि सिंह राशि सेकंड हाउस में है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में व्यक्ति अपनी फैमिली से रिस्पेक्ट डिजर्व करेगा। वो चाहेगा लोग उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट करें। साथ ही साथ सेकंड हाउस आपके फाइनेंस का है, साथ ही साथ सेकंड हाउस आपके खाने का है। तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति अपने खाने को लेकर शो ऑफ करे कि मैंने तो इस प्रकार के खाने खाए हैं, ऐसे ऐसे जगहों पर खाने खाए हैं। या फिर व्यक्ति अपने पैसे को दिखाकर शो ऑफ करे, इतने खर्चे करे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि भाई मैं तो महीने में इतने कमाता हूँ, तुम तो मेरे आगे कुछ नहीं हो, मतलब शो ऑफ। वो भी सूर्य से ही हम देखेंगे। और सूर्य को रिस्पेक्ट चाहिए, सबसे मेन चीज ये। ऐसे ही अगर थर्ड हाउस में सूर्य आ गए तो थर्ड हाउस है आपके कम्युनिकेशन का, आपके ट्रैवल्स का, जहां पर आप शॉर्ट ट्रैवल करते हो सूर्य दर्शाता है उसको भी, आपके सिबलिंग्स का। अब जहां पर सूर्य है ना उसका एक और नेचर है, वो डोमिनेटिंग मतलब पर्सन है, एक राजा है ना, डोमिनेट करेगा। तो हो सकता है व्यक्ति अपने सिबलिंग्स को डोमिनेट करता हो, उनके ऊपर अपना थोड़ा हक जमाने की कोशिश करता हो। सूर्य अगर थर्ड हाउस में या फिर 5 नंबर थर्ड हाउस में लिखा हो तो ऐसे में व्यक्ति ये भी बोल सकता है कि भाई मैंने तो यहाँ ट्रैवल करा, तुमने तो कहीं पर भी नहीं करा, मतलब अपने ट्रैवल से रिलेटेड शो ऑफ कर सकता है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है, इसलिए उसकी बातों में ये चीज आपको झलकेगी। अब थर्ड हाउस जब हमने बोला कम्युनिकेशन का, तो सेकंड हाउस स्पीच का है। तो सेकंड या फिर थर्ड हाउस इनमें से किसी भी हाउस में अगर 5 नंबर या फिर सूर्य होगा तो एक और यहाँ पर आप एट्रीब्यूट लिखो कि ऐसा जो व्यक्ति होगा उसकी बातों में भी आपको डोमिनेंस दिखेगी। ऐसे व्यक्ति की आवाज थोड़ी भारी हो सकती है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा रौब जमाने वाला आपको लग सकता है, क्योंकि सूर्य जहां पर है वहां पर ये वाला भी उसका एक एट्रीब्यूट है। वहां पर आपको ताकत दिखेगी, पावर, कि वो अपनी पावर दिखाएगा, डोमिनेंस दिखाएगा। तो ये सूर्य का एट्रीब्यूट है। अब एक ना बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप सिंह लगन के हो, लियो एसेंडेंट के हो, यानी कि अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, तो ये आपके जीवन के अंदर थोड़ा नेगेटिव चीज को भी दर्शाता है। वो क्या है? जितने भी सिंह लगन या फिर कुंडली के फर्स्ट हाउस में सूर्य हो, ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी कभी कभार नहीं होती। मतलब सूर्य और उसके ऊपर दूसरे ग्रहों का प्रभाव हो तो उससे प्रेडिक्शन बदल सकते हैं। परंतु जो सिंह लगन के लोग होते हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस में अगर 5 नंबर लिखा है तो उसके तो 100% उसके ऊपर ही बात है कि उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं चलती। आप जितने भी सूर्यवंशी को देखोगे ना, उनमें से जो मेल होंगे उनकी जो वाइफ होंगी, मतलब जो मेल की स्पाउस होंगी, उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती। यानी कि किसी अगर मेल की कुंडली में 5 नंबर लिखा है, फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लगन में लिखा है, तो ऐसे व्यक्ति की जो वाइफ होगी उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे कि अगर आप देखोगे तो भगवान राम थे, जो उनकी वाइफ माता सीता, तो उनकी लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स रहे, स्ट्रगल रहे। कभी भी भगवान राम की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही। पहले वो रावण के समय पे मतलब उनसे दूर हो गई, उसके बाद वो लव कुश के समय पे मतलब दूर रही। कहने का अर्थ ये है कि भगवान राम की अगर आप जिंदगी देखोगे तो उसमें मैरिड लाइफ एक ऐसा पार्ट था जो बहुत अच्छा नहीं रहा। दूसरा, अगर राजा हरिश्चंद्र, वो भी सूर्यवंशी थे, अगर आप उनको देखोगे तो उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी वाइफ की मतलब मैरिड में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो सूर्य लगन में है या फिर 5 नंबर लगन में है तो ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत स्मूथ नहीं चलती। दूसरा, सूर्य ना राजा है, तो उसका एक और एट्रीब्यूट है कि उसको रोमांस शायद बहुत अच्छा नहीं करना आता। तो उसकी वजह से ना कई बार क्या होता है कि जो इनका स्पाउस होता है उसको लगता है तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। परंतु यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि व्यक्ति खुद ही ऐसा है, उसको बहुत रोमांस करना नहीं आता, दिखावा करना नहीं आता, मतलब रोमांस के टाइप में। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर सूर्य लगन में या फिर पहले घर में 5 नंबर लिखा है तो ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, ये आप नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सूर्य का 1 से लेकर 12 हाउसेस पे, या फिर सिंह राशि की मेन हम आज चर्चा करेंगे, उसका 1 से लेकर 12 हाउसेस पे क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ेगा।
अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, यानी कि फर्स्ट हाउस क्या है, आपकी पर्सनैलिटी है, फर्स्ट हाउस है आपका सेल्फ, फर्स्ट हाउस है आपका नेचर कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। उसमें जब सूर्य का प्रभाव आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर ईगो बढ़ जाती है, घमंड आ जाता है। व्यक्ति अपने से रिलेटेड कोई ऐसी चीज होती है जिसपे प्राउड फील करता है कि मैंने लाइफ में ये करा, मैंने लाइफ में वो करा, दुनिया को दिखाता है कि उसने क्या करा। दूसरा, उसको रिस्पेक्ट किसके लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, फर्स्ट हाउस आप ही खुद ही हो, तो उसको किसके लिए रिस्पेक्ट चाहिए, उसको चाहिए कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, जहां पर वो जाए लोग उसको मतलब पूछें कि भाई आप तो बहुत बड़ी चीज हो, लोग उसकी मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, उसको चाहिए। अब मिलेगा नहीं, ये सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु उसको ये चाहिए। तीसरा, व्यक्ति के अंदर ईगो आ जाती है, मैंने बताया। उसके अलावा व्यक्ति की जो आवाज हो सकती है भारी हो सकती है या फिर डोमिनेटिंग हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस तो आपकी पर्सनैलिटी होता है, आपके पूरे शरीर को ही दिखाती है, तो उसमें वाणी भी आती है। तो हो सकता है कि व्यक्ति डोमिनेट करके बोलता हो, व्यक्ति को दूसरों से लीड होना पसंद नहीं होता, वो खुद लीडर बनना चाहता है, और ये होना भी चाहिए। अगर सिंह लगन के हो आप, तो आप दूसरों को लीड करो, आप दूसरों से लीड मत हो। तो इसलिए ये भी एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है। अब जो राजा होता है ना, उसका एक और मतलब एट्रीब्यूट होता है कि वो दूसरों को अपने से आगे निकलते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि राजा तो पूरे देश में सबसे बड़ा है, एक तरह से आप मानो पूरे राज्य में सबसे बड़ा है, तो अगर उससे आगे कोई निकल जाता है तो उसके लिए थोड़ा रिस्पेक्ट उसकी कम हो जाती है। तो इसलिए अगर फर्स्ट हाउस जो कि खुद आप हो, तो आप राजा की तरह जियोगे अपना जीवन, तो आपको ये भी पसंद नहीं होगा कि लोग आपसे आगे जाएं। अगर वो आपसे आगे जाने की कोशिश करेंगे तो आप पूरा ट्राई करोगे कि आप उनसे आगे निकल जाओ। कहने का अर्थ ये भी इसका एक एट्रीब्यूट है। अब सूर्य जहां पर है वहां पर प्राउडनेस की फीलिंग मैंने आपको बताया, ईगो, रिस्पेक्ट चाहिए व्यक्ति को, तो इसको आप कनेक्ट करो पूरा कि ये आपसे कनेक्ट होगी, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस आप खुद हो। अब जब 5 नंबर दूसरे हाउस में लिखा होगा, यानी कि सेकंड हाउस आपका फाइनेंस है, आपके फूड को दर्शाता है। सेकंड हाउस है आपके पैसे का, ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, मतलब पैसे से अगर हम रिलेट करें तो ऐसा व्यक्ति किस चीज से मतलब शो ऑफ करेगा, वो अपना पैसा खर्च करके शो ऑफ कर सकता है कि दुनिया को दिखाए कि देखो मेरे पास इतना पैसा है, या फिर ये बोल सकता है कि मैं इतना कमाता हूँ और तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं कमाते, ऐसे भी शो ऑफ कर सकता है। अपनी फैमिली से रिलेटेड उसको कोई प्राउडनेस हो सकती है कि मैं उस खानदान से बिलोंग करता हूँ, या फिर वो अपने फूड से रिलेटेड कोई प्राउडनेस या फिर कोई ऐसी चीज दर्शा सकता है जिसमें वो शो ऑफ करे कि मैंने इतने इतने कंट्रीज का खाना खाया है, इस प्रकार से व्यक्ति शो ऑफ कर सकता है। साथ ही साथ वहां पर उसको रिस्पेक्ट भी चाहिए, चाहे अपनी फैमिली से चाहिए, चाहे वो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, ये भी हो सकता है। कहने का मतलब ये सारे एट्रीब्यूट सेकंड हाउस में आप कनेक्ट कर लो। और जब पैसे की बात आती है तो कई बार कुंडली में अगर सेकंड हाउस में 5 नंबर लिखा हो तो ऐसा व्यक्ति जो खर्चा करता है वो दिखावे के चक्कर में ज्यादा करता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब सेकंड हाउस में 5 नंबर किसका होगा, जो कर्क लगन के लोग होंगे, तो ऐसे व्यक्ति कभी कभार दिखावे के चक्कर में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, और दूसरा व्यक्ति उनसे ज्यादा पैसे खर्च कर दे तो ये भी उनको सहन नहीं है, क्योंकि उनको इन 3 चीजों में, फाइनेंस, फूड और फैमिली, इन तीनों चीजों में रिस्पेक्ट चाहिए। अब वो अपनी फैमिली को डोमिनेट भी कर सकता है, क्योंकि सूर्य है, वो डोमिनेटिंग नेचर भी है उसका, तो अपनी फैमिली को डोमिनेट भी कर सकता है, परंतु लीड भी कर सकता है कि उनको सही रास्ता दिखाए कि आगे कैसे बढ़ना है, जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करनी है। ये उसको सेकंड हाउस से चीजें मिलेंगी। अगर किसी का सेकंड हाउस में 5 नंबर लिखा है तो वो अपने से कनेक्ट करके देख लेना, इनमें से जरूर सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी कि आप एक ऐसे ही व्यक्ति हो कि आपको ये सारी चीजें चाहिए। अब जब कुंडली के थर्ड हाउस में, जो कि आपके सिबलिंग्स का है, आपकी मेहनत यानी कि पराक्रम का है, साथ ही साथ थर्ड हाउस आपके शॉर्ट ट्रेवल्स का है, आपकी कम्युनिकेशन का है। थर्ड हाउस आपके राइटिंग स्किल्स को भी दर्शाता है, जो लोग लिखना पसंद करते हैं, अच्छे राइटर होते हैं, उनको भी थर्ड हाउस ही दर्शाता है। तो जब तीसरे घर में 5 नंबर राशि आ जाएगी तो व्यक्ति के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, तो ऐसा व्यक्ति अपनी ट्रैवल जर्नी को लोगों से शेयर करेगा। और क्यों शेयर करेगा, कि शो ऑफ करेगा। वो उसको चाहिए कि जब वो किसी को बताए कि मैं यहाँ यहाँ घूमने गया था, तो लोग बोले अरे वाह यार, मेरा वहां पे जाने का सपना है। मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप थोड़ा कनेक्ट कर पाओ कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। मतलब व्यक्ति ये बोलेगा कि मैं तो इतनी जगह पे घूमने गया हूँ और तुम तो शायद एक पे भी नहीं गए। वो दूसरों को ना मतलब ये नहीं बोलेगा ऐसे सामने से कि तुम एक पे भी नहीं गए। मैं आपको सिर्फ एक उसका शो ऑफ करने का तरीका बता रहा हूँ कि वो अपने अंदर सोचेगा यार ये तो एक जगह भी नहीं गया, मैं इतनी जगह गया, तो उसको बोल देगा कि भाई मैं तो यार लंदन भी गया हूँ, पेरिस भी गया, न्यूयॉर्क भी गया, बड़ा मजा आया। उसको ये नहीं बोलेगा कि भाई तू नहीं गया, पर उसके मन में होगा। शो ऑफ तो उसके आगे करेगा ना जो जिसने ये चीज अचीव नहीं करी होगी। मतलब व्यक्ति शो ऑफ तो उसके आगे करेगा ना जिसने कोई चीज अचीव नहीं करी उस चीज से रिलेटेड। मान लीजिए किसी के पास पैसा बहुत है, ठीक है, और आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप उसको थोड़ी शो ऑफ करोगे कि आप कितना कमा रहे हो, चाहे कितना भी कमाते हो। आप शो ऑफ उसके आगे करोगे जिसके पास आपसे कम पैसा होगा।
तो ऐसे अगर थर्ड हाउस में 5 नंबर लिखा होगा तो व्यक्ति शो ऑफ उसके आगे करेगा जिसने उससे कम ट्रैवल करा होगा। साथ ही साथ जो थर्ड हाउस है सिबलिंग्स का भी है, तो व्यक्ति अपने सिबलिंग्स को डोमिनेट करेगा। व्यक्ति को ऐसा भी हो सकता है उसके सिबलिंग्स ने कोई ऐसी अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करी हो कि दूसरों को बोले कि मेरा भाई तो ये करता है, मेरी बहन ने तो ये अपनी लाइफ के अंदर अचीव करा है, मेरा भाई सीए आईपीएस है आईएएस है। कहने का अर्थ है कि वहां पर प्राउडनेस की फीलिंग भी तो है। डोमिनेट वो कर रहा है पर वहां पर प्राउडनेस की फीलिंग भी है। और घमंड भी उसको इन चीजों से होगा कि भाई मैंने तो इतनी जगह ट्रैवल कर दिया, मैं इतनी कंट्रीज चला गया, क्या घमंड आ गया, एक यहाँ पर ईगो आ गई। या फिर मेरे सिबलिंग्स वो हैं, मेरा भाई तो बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर है आईपीएस ऑफिसर है, तो ये क्या है, ये भी ईगो है। ऐसे ही थर्ड हाउस किसका है, थर्ड हाउस है आपके पराक्रम मेहनत का। तो ऐसा व्यक्ति ये बोल सकता है कि मैंने अपनी लाइफ में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत करी। उसको अपने ऊपर प्राउड भी है, उसको उस चीज का घमंड ईगो भी है, साथ ही साथ उसको उस चीज से रिस्पेक्ट भी चाहिए। उसको अपने भाई बहनों से रिस्पेक्ट चाहिए, उसने जो ट्रैवल करा है उसकी रिस्पेक्ट चाहिए उसके बदले में। अगर वो ट्रैवल से रिलेटेड कोई उसका प्रोफेशन है तो उसको अपने ऑफिस वर्क में जो लोग काम करते हैं, ऑफिस स्पेस पे जो काम करते हैं, उनसे भी रिस्पेक्ट चाहिए। क्योंकि इसमें अब कई चीजें और जुड़ सकती हैं। एक हाउस है उसके कई एट्रीब्यूट हो सकते हैं, परंतु ये 3 कॉमन है। हर हाउस में 2-3 एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो बहुत मेजर होते हैं, सबसे बड़े जिनको बोला जाता है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी में बोला गया कि कोई धन भाव है तो कोई आपकी पर्सनैलिटी का भाव है, तीसरा आपकी मेहनत का भाव है, पराक्रम का है। तो ऐसा व्यक्ति तीसरा भाव का जो सबसे मेन एट्रीब्यूट है वो है पराक्रम, सिबलिंग्स और आपके शॉर्ट ट्रैवल्स। तो इसलिए व्यक्ति ऐसा कोई काम कर सकता है बहुत मेहनत से जो उसने अपने साम्राज्य को खड़ा करा हो। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल जमीन से खड़े होने के बाद आसमान पे पहुंचे हैं, समझ रहे हो आप। तो इसलिए थर्ड हाउस में अगर होगा तो व्यक्ति इन चीजों से रिलेटेड चीजों में शो ऑफ करेगा। अब जब कुंडली का फोर्थ हाउस जो आपकी मदर का है, आपके व्हीकल्स का, वाहन का है, थर्ड हाउस है आपके घर का जिसमें आप रहते हो या फिर जो आप लेते हो प्रॉपर्टीज, उसको भी थर्ड हाउस दर्शाता है। तो यहाँ पर जब सूर्य आएगा तो या फिर 5 नंबर लिखा होगा, 5 नंबर राशि अगर फोर्थ हाउस में आएगी तो व्यक्ति क्या करेगा। तो जो फोर्थ हाउस है ना, ये आपके जीवन के अंदर और भी कई चीजों को दर्शाता है, परंतु इसके मेन एट्रीब्यूट यही है, घर, वाहन और आपकी मदर। तो व्यक्ति हो सकता है कोई ऐसा घर बनाए या फिर कोई घर ऐसा ले या फिर किसी ऐसी जगह पर घर ले कि दुनिया को बोल पाए कि देखो मैंने यहाँ पर घर लिया है, ये इतना महंगा मेरे को पड़ा। मतलब शौक वो उस चीज से रिलेटेड करेगा। उसकी मदर कुछ ऐसा मतलब अपने जीवन के अंदर प्राप्त करा हो या फिर उसकी मदर ने उसको ऐसे पाला होगा कि व्यक्ति बोल पाए दुनिया की मेरी माँ ने मुझे ऐसे पाला, मुझे अपनी माँ के ऊपर प्राउड फीलिंग है, अपनी माँ के ऊपर मुझे गर्व है। क्योंकि वहां पर प्राउड भी तो आ गया ना। ये भी हो सकता है कि व्यक्ति अपनी माँ को डोमिनेट करता हो, वो अपनी माँ को ही बोले कि मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बेड पे बैठे रहते हैं, हुक्म चलाते रहते हैं, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो। इस प्रकार से भी व्यक्ति बिहेव कर सकता है। व्यक्ति को अपनी गाड़ी, अपने घर का घमंड हो सकता है, ईगो हो सकती है कि मैंने अपनी मेहनत से लिया, ये मैंने खरीदा, इतने करोड़ों का मैंने गाड़ी ली, इतने करोड़ों का मैंने घर लिया। इस बारे में शो ऑफ करेगा, दुनिया को बताएगा। उसकी बातों में ये चीज आपको झलकेंगी, क्योंकि जो वो शो ऑफ करेगा वो तो बातों से ही करेगा ना। मतलब एक व्यक्ति होता है, मान लो उसके पास 50 करोड़ की गाड़ी है और वो किसी को बोले ही ना, और मतलब उसमें ज्यादा ट्रैवल ना करे या फिर किसी के आगे ना जाए, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके निकल जाए, तो उसको क्या पता लग रहा है। परंतु जो व्यक्ति खुद बता रहा है कि भाई मेरे को 50 करोड़ की गाड़ी है, मेरे पास 100 करोड़ की गाड़ी है, 100 करोड़ का घर है, तो ऐसे में क्या कर रहा है, वो शो ऑफ कर रहा है। तो इसलिए फोर्थ हाउस है वाहन का, मदर का और आपके घर का। तो इन चीजों से रिलेटेड व्यक्ति शो ऑफ कर सकता है। अब जब कुंडली के फिफ्थ हाउस जो कि आपके एजुकेशन को दर्शाता है, फिफ्थ हाउस है आपकी स्पिरिचुअलिटी का, फिफ्थ हाउस है आपके रिलेशनशिप का, जो लव लाइफ होती है उसका, फिफ्थ हाउस है साथ ही साथ आपके चिल्ड्रंस का। तो व्यक्ति के जो जीवन में चीजें होंगी, जो फिफ्थ हाउस में सिंह राशि आएगी, तो व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति इन चीजों से रिलेटेड शो ऑफ कर सकता है। व्यक्ति कोई ऐसी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, मान लीजिए जो सीए होते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है, यूपीएससी क्रैक करने में बहुत मेहनत लगती है, आईएएस आईपीएस बनने में कोई बहुत मेहनत लगती है, डॉक्टर बनने में बहुत मेहनत लगती है। कहने का अर्थ ये है कि एजुकेशन से रिलेटेड वो शो ऑफ कर सकता है। वो कोई अपने जीवन के अंदर उसने ऐसी एजुकेशन प्राप्त करी जिसपे उसको गर्व हो कि भाई मैंने यूपीएससी पहली बारी में क्लियर कर लिया, मैंने सीए पहली बारी में क्लियर कर ली। कहने का अर्थ फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है, तो उससे रिलेटेड उसको अपने ऊपर गर्व भी होगा, इससे रिलेटेड उसको घमंड भी हो सकता है, और इसी से रिलेटेड वो व्यक्ति शो ऑफ भी कर सकता है। अब फिफ्थ हाउस आपके रिलेशनशिप का भी, आपकी लव लाइफ का, तो व्यक्ति बोल सकता है कि भाई जो मतलब जिनके साथ मैं रिलेशन में हूँ, जो भी जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जो भी व्यक्ति हैं वो इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो बहुत बड़े, उनके फादर बहुत बड़े आदमी हैं या बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, आप मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हो, तो आपका जिनसे रिलेशन है वो मेल या फीमेल कुछ भी हो सकती है। तो मतलब उससे रिलेटेड शो ऑफ कर सकता है। या फिर हो सकता है कि व्यक्ति की जो
अपोजिट का जो जेंडर हो जिनसे वो प्यार करते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर हो देखने में, तो ये भी व्यक्ति बोल सकता है कि भाई जो जिनसे मैं प्यार करता हूँ बहुत सुंदर है, वो ऐसे कहने का अर्थ है कि वो लव लाइफ से रिलेटेड भी शो ऑफ कर सकता है। अब स्पिरिचुअलिटी का भी है, तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे आजकल तो बहुत शो ऑफ चल रहा है कि इंटरनेट पे हर कोई मतलब वीडियोस रील वगैरह बनाता है, वो दिखाते हैं कि वो कितना स्पिरिचुअलिटी में है, कि मतलब बहुत ही अच्छे कैमरे से शूट करते हैं, पूरा वही दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनसे ज़्यादा भगवान में कोई आज तक लीन हुआ ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी किसी को आती ही नहीं, सिर्फ उन्हीं को आती है। तो ये भी शो ऑफ करना होता है, तो वो उससे रिलेटेड भी ऐसी कोई चीज़ कर सकता है। फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का भी है, तो क्या पता किसी व्यक्ति के बच्चे कुछ अपने जीवन के अंदर ऐसा प्राप्त कर ले। अब जैसे हमारे जो देश है, हमारा जो इंडिया है, इसमें एक वर्ल्ड चैंपियन बने हैं कुकेश। अब उनके फादर जो उनको अपने बेटे पे कितना प्राउड होगा, उनकी मदर को अपने बेटे पे कितना प्राउड होगा। तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी की कुंडली में फिफ्थ हाउस में सिंह राशि आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने बच्चों से रिलेटेड कोई प्राउड फील कर सकता है। उसके बच्चे अपने जीवन के अंदर कोई ऐसी सफलता प्राप्त कर ले कि उसको उन पर प्राउड फील हो, दुनिया को मतलब घमंड में बोल सके कि हाँ मेरा बेटा ये है। ईगो भी मतलब आ जाती है ना, ईगो कोई बहुत गलत चीज मैं उसको नहीं मानता, ईगो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कई बार। तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को उससे रिलेटेड कोई ईगो हो, पर व्यक्ति अपने बच्चों को डोमिनेट भी कर सकता है। ये भी तो एक इसका मतलब, क्योंकि ना देखिए अब हर प्लैनेट हर हाउस की कोई नेगेटिव फैक्टर होते हैं, कोई पॉजिटिव होते हैं। तो जब फिफ्थ हाउस है, सूर्य है या फिर सिंह राशि है, तो उसमें क्या होगा, ये सारे फैक्टर आएंगे। प्राउडनेस आएगी तो ईगो भी आएगी, ईगो आएगी तो रिस्पेक्ट भी व्यक्ति को चाहिए। अब फिफ्थ हाउस में तो उसको रिस्पेक्ट किससे चाहिए, उसको अपनी एजुकेशन जो उसने प्राप्त करी है तो लोग उसकी भाई भाई करें, उस पर रिस्पेक्ट चाहिए। फिफ्थ हाउस उसके बच्चों का तो बच्चों से रिस्पेक्ट चाहिए। फिफ्थ हाउस उसकी लव लाइफ का है तो जो भी उसके अपोजिट जेंडर है उससे उसको रिस्पेक्ट चाहिए, जो भी उसका पार्टनर है उससे रिस्पेक्ट चाहिए। फिफ्थ हाउस स्पिरिचुअलिटी का तो चाहिए, लोग उसको बोले हाँ भाई सब आप तो भगवान में बिल्कुल लीन हो गए, इस प्रकार से उसको रिस्पेक्ट चाहिए। ये मैं आपको ना कनेक्ट करके, हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, बट मैं आपको ना पूरा खोल के समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ तो आए। ये सिर्फ इसका कारण यही नहीं तो हो सकता है मैं आपको बोलने को ये बोल सकता हूँ कि बस एजुकेशन का है, आपके बच्चों का है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ का है, आपके पार्टनरशिप का है या फिर आपके रिलेशनशिप का है, तो आप उससे कनेक्ट कर दो। बट मैं आपको ये खोल खोल के समझाने का कारण यही है कि आपको समझ आए चीज मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ, तभी आप डिकोड कर पाओगे। अब नेक्स्ट जब हम हाउस की बात करते हैं तो आता है सिक्स्थ हाउस, छठा घर। अब ये है रोग, रिपु और ऋण का, साथ ही आपकी जॉब को भी दर्शाता है। तो अगर सिक्स्थ हाउस में सूर्य होगा तो हो सकता है व्यक्ति कोई ऐसी जॉब करता हो जिसपे उसको अपने ऊपर प्राउड फील होता हो, व्यक्ति ऐसी कोई जॉब करता हो कि उसके अंदर ईगो आ जाए कि मैं तो भाई इस स्तर की जॉब करता हूँ, इस पोस्ट पे हूँ। व्यक्ति आईएएस भी हो सकता है, आईपीएस भी हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी जुड़ा होता है, क्योंकि जब सिक्स्थ हाउस में 5 नंबर राशि आ गई तो वाला हाउस बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंस रखता है। व्यक्ति को हो सकता है अपनी जॉब जहाँ पे वो करता हो वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट चाहिए और मिल भी जाए। सिक्स्थ हाउस में जब सूर्य आता है तो ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं वो भी ज्यादा उसके आगे नहीं टिक पाते। शायद व्यक्ति को ये भी लगे कि उसके जो शत्रु है, जिनको या वो शत्रु मानता है, वो भी उसकी रिस्पेक्ट करे। या फिर हो सकता है कि व्यक्ति की जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते उनको अपने आप शत्रु बना ले। अब इसके ना एक हाउस के और एट्रीब्यूट्स के ना कई चीजों में हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। अब इनको कनेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कोई भी चीज हो सकती है कि व्यक्ति को अपने शत्रुओं से रिस्पेक्ट चाहिए, या फिर व्यक्ति को जो रिस्पेक्ट नहीं करता व्यक्ति उसको शत्रु बना ले, क्योंकि सिक्स्थ हाउस आपके एनिमीज का है, आपके डिसीज का है, आपके रोग रिपु ऋण का है। तो इसलिए इन सबको आप जोड़ सकते हो। अब जब सिक्स्थ हाउस में सूर्य है या फिर सिक्स्थ हाउस में 5 नंबर राशि लिखी है, तो ऐसे में आप देखना कि व्यक्ति को रिस्पेक्ट जो चाहिए ना वो इन सभी चीजों से चाहिए। अब उसको मिले या ना मिले उसको छोड़ दीजिए आप, मैं ना उसको ये चाहिए, उसकी ये नीड है। अब सिक्स्थ हाउस ईगो का है, वो सिक्स्थ हाउस कह रहा हूं मैं आपको, सूर्य और सिंह राशि ईगो की भी है, तो उसको घमंड भी किसी ना किसी चीज पे होगा। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं वो बोलते हैं भाई मैंने बैंक से इतना कर्जा लिया हुआ है, मतलब बहुत प्राउड होके बताते हैं ना, तो बहुत घमंड मतलब ईगो दिखा के। तो ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति कि उसको घमंड हो अपने कर्जा लेने पे। कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो बोलेंगे कि मैंने इस डिसीज से लड़ने के बाद आज मैं अपने जीवन के अंदर बिल्कुल ठीक हूँ, हेल्दी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी इस डिसीज को मतलब चैलेंज मान के इसको हरा दिया, ये मेरे आगे टिक नहीं पाई। मतलब प्राउड तो आपको किसी भी चीज से फील हो सकता है ना इन चीजों में, डिसीज से हो सकता है, अपने एनिमी से हो सकता है और अपने कर्जे से हो सकता है। आपका कोई शत्रु बहुत बड़ा हो आपसे और वो आपसे हार मान जाए, तब आप क्या वो दुनिया को बोलोगे भाई मैं तो उससे लड़ा था वो हार गया। कहने का अर्थ ये है ना कि इन तीनों चीजों से रिलेटेड कोई भी आपके जीवन के अंदर ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि आप उससे रिलेटेड प्राउड फील करते हो, उससे रिलेटेड आपको अपने अंदर ईगो आ जाए। हो सकता है आप अपने जॉब वर्क पे कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आप दूसरों को लीड करते हो, टीम लीडर हो आप, क्योंकि लीडरशिप को भी तो दर्शाता है ना सूर्य। दूसरा हो सकता है कि आपके शत्रुओं को आप ही डोमिनेट कर दो, हो सकता है कि जिनसे आपने कर्जा लिया है आप उन्हीं को डोमिनेट कर दो।
क्योंकि डोमिनेटिंग पावर भी है। अब डिसीज है, मैंने क्यों बोला कि व्यक्ति लड़ जाता है, चैलेंज को फेस कर लेता है, क्योंकि सूर्य या फिर सिंह राशि दोनों डोमिनेट भी करती हैं चीज़ों को। तो जब आप शत्रुओं को डोमिनेट कर सकते हो, जिससे आपने कर्ज लिया उसको डोमिनेट कर सकते हो, तो जो आपकी डिसीज है उसको भी तो डोमिनेट कर सकते हो ना। आपके अंदर जो आत्मा है, आत्मा ही तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब क्या पता अपनी डिसीज को ही हरा दो, कहने का अर्थ ये। तो सिक्स्थ हाउस में सूर्य के कुछ इस प्रकार से प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। परंतु सिक्स्थ हाउस में जब सिंह राशि आ जाती है, ऐसे लोगों को जॉब उनके लिए बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि सूर्य या फिर सिंह राशि ना ये स्थिर है राशि। जैसे 3 तरह की राशि होती है, चल, स्थिर, दो स्वभाव। जो चल होती है वो चलती रहती है, जो स्थिर होती है वो एक जगह रुक जाती है, अर्थ एलिमेंट को दर्शाती है। तो सूर्य स्थिर राशि है, तो इसलिए ऐसे लोग टिकते हैं अपनी जॉब पे, मतलब इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है उसको, क्योंकि वहाँ पर उनको रिस्पेक्ट मिल रही है ना, तो क्यों छोड़ेंगे उसे। तो ये भी एक मतलब सूर्य का फिफ्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, या फिर सिंह राशि का सिक्स्थ हाउस में अच्छा प्रभाव है। अब जब सिंह राशि कुंडली के सेवंथ हाउस में जाएगी तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो सेवंथ हाउस है आपके स्पाउस का, सेवंथ हाउस है आपकी पार्टनरशिप का, सेवंथ हाउस आपके बिजनेस का भी है। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि उसका जो स्पाउस है वो उसकी रिस्पेक्ट करे। व्यक्ति अपने स्पाउस को डोमिनेट करेगा, और ऐसे में कई बार रिलेशनशिप खराब भी हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने स्पाउस को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोग आप जानते हो, देखा होगा आपने। तो ऐसा भी इसका प्रभाव है, व्यक्ति अपने पार्टनर को डोमिनेट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण पार्टनरशिप अच्छी चलती नहीं है। अगर कुंडली में सेवंथ हाउस में 5 नंबर लिखा हो या फिर सूर्य, तो ऐसे व्यक्ति को हम तो मना कर देते हैं, पार्टनरशिप करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति डोमिनेट कर रहा है ना। अब सामने वाला व्यक्ति डोमिनेट नहीं होना चाह रहा, तो उसमें क्या कर सकते हो आप। दूसरा, अगर सूर्य उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी है, तो हो सकता है वो बिजनेस को बहुत अच्छा लेकर चला जाए, या फिर अपने पार्टनर को लीड भी करे। परंतु जो डोमिनेटिंग वाला फैक्टर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो उसने किसी से पार्टनरशिप करी काम में, और उसके पार्टनर ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, तो क्या करेगा व्यक्ति, वो चिढ़ जाएगा। अगर 7 नंबर जो हाउस है उसके अंदर सिंह राशि होगी, फिर सूर्य होगा, व्यक्ति चिढ़ जाएगा। वो कहेगा इसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, मैं इसके साथ काम ही नहीं कर रहा, बिल्कुल छोड़ देगा वो अगले दिन काम पे जाएगा ही नहीं। कहने का अर्थ यह है ना कि उसको तो भाई रिस्पेक्ट चाहिए, उसको डोमिनेट करना है, उसको होना थोड़ी है। तो अगर सेवंथ हाउस में आ जाए सिंह राशि या फिर आपका सूर्य, तो ऐसे में रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, तो उनका ध्यान रखिए। और दूसरा, अगर आपको अपने जीवन के अंदर आपका बिजनेस ठीक करना है, आपको रिलेशनशिप ठीक करने हैं, तो कृपया करके आप अपने सेवंथ हाउस में जो आपकी वाइफ है, स्पाउस है, या फिर आपका हस्बैंड है, उसको कृपया करके आप डोमिनेट ना करें, तो बहुत अच्छा है। उससे आपकी भी तरक्की होगी, आप खुद देखोगे। ये भी एक सूर्य का वो है। साथ ही साथ सूर्य ईगो भी है, तो हो सकता है व्यक्ति का पार्टनर बहुत मतलब ऐसे बैकग्राउंड से आता हो कि व्यक्ति को लगता हो कि वाह, मतलब अपने आप में प्राउड फील होता है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति से शादी करी कि बहुत अच्छा है, या फिर नेचर उसका बहुत अच्छा हो, व्यक्ति दिखने में अच्छा हो सकता है जो भी इसका स्पाउस हो, क्योंकि उसको तो भाई अपना प्राउड फील है ना उससे रिलेटेड, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी ना। तो जब सूर्य अगर सेवंथ हाउस में या फिर सेवंथ हाउस में आपके सिंह राशि आ जाती है, तो आप एक बात कंफर्म कर लो कि आपका पार्टनर कोई ऐसा होगा जिसके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी होगी जिसमें आपको प्राउड जरूर फील होगा। ये भी इसका एक अच्छा एट्रीब्यूट है, जिसमें आप शो ऑफ कर पाओ लोगों को कि आपकी वाइफ मतलब इतनी अच्छी है, या फिर आपका हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मतलब जो भी, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आपका स्पाउस अच्छा आएगा, उसमें कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी होगी जिसमें आप शो ऑफ कर पाओ। अब जब कुंडली में 8th हाउस जो आपके पेन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, ऑकल्ट का है, आपके रिसर्च का है, उसमें जब सिंह राशि आ जाएगी, 5 नंबर लिखा होगा, तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो इसमें आपके जीवन के अंदर रिस्पेक्ट मिलने में ही आपको चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि 8th हाउस तो ट्रबल्स का है ना, 8th हाउस तो प्रॉब्लम दे रहा है ना। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको रिस्पेक्ट लोग नहीं करेंगे, जिससे आप परेशान रहोगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर ना एक बात आप याद रखना, जब भी कोई आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं, यहाँ पर जो कुछ समझा रहे हैं, इसमें अभी हम सिर्फ राशि के माहौल की बात कर रहे हैं। जब इसमें और ग्रहों का इन्फ्लुएंस आएगा, और ग्रह मतलब इसमें जुड़ेंगे, और ग्रह का प्रभाव आएगा, तो उसमें चीजें चेंज होंगी। अभी तो यहाँ पर हम सिर्फ एक राशि के माहौल की बात करेंगे, उसका माहौल वहां पर उस हाउस में कैसा बनेगा। परंतु अभी मत सोचो, मैंने आपको बोला कि अगर 8th हाउस में 5 नंबर लिखा होगा तो ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते लोग, क्योंकि सूर्य रिस्पेक्ट है, वो 8th हाउस में चलेगा तो उसमें ट्रबल आ गई, निश्चेबल आ गई, या फिर आप ये मानो कभी रिस्पेक्ट करेंगे कभी नहीं करेंगे। तो आप इसको ये मत मानो कि ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर दूसरे ग्रह मान लो, अगर यहाँ पर कोई बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, तो वो क्या करेगा, वो आपके रिस्पेक्ट को बढ़ाएगा। अगर आपके सूर्य कुंडली में अच्छे हुए, यहाँ पर तो सिंह राशि की बात करेंगे, सूर्य कुंडली में अच्छे हुए तो क्या होगा, तो रिस्पेक्ट अच्छी व्यक्ति को मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ हम राशि के माहौल की बात कर रहे हैं, और ग्रह के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं। सिर्फ किस ग्रह के बारे में, सूर्य के बारे में, और सूर्य की राशि की बात हो रही है। यहाँ पर दूसरे ग्रह को अभी तक हमने इन्वॉल्व करा ही नहीं है। तो इसलिए अगर 8th हाउस में सूर्य होता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर ट्रबल्स आते हैं। किस चीज में आते हैं, रिस्पेक्ट से रिलेटेड आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो शो ऑफ उसको करना है वो कर नहीं पाता, या फिर अगर शो ऑफ करता है तो लोग उसको तवज्जो नहीं देते। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन और पेन का है, तो उसमें क्या होगा, जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन
व्यक्ति के जीवन में होता है तो उससे पहले उसको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जैसा मैंने आपको बताया कि भगवान राम भगवान बनने से पहले एक नॉर्मल मनुष्य थे, परंतु जब वो वनवास पे गए उनके जीवन के अंदर इतने चैलेंजेस आए और उन्होंने उसको पार करा, उसके बाद उनको जो एक लेवल की रिस्पेक्ट मिली वो अलग ही था। तो ऐसे ही जब सूर्य जिस भी हाउस में होगा ना, उस हाउस से रिलेटेड आप इस एक एट्रीब्यूट को भी गिन लो कि उसमें कोई ऐसा चैलेंज जरूर आएगा जो आपको बड़ा बनाएगा। तो अगर 8th हाउस में होगा तो आपके जीवन के अंदर ऐसा कोई चैलेंज जरूर आएगा जो आपको बड़ा बनाएगा। साथ ही साथ पेन का हाउस है, 5 नंबर राशि है, तो स्टमक से रिलेटेड इशू हो सकता है, आपको किडनी से रिलेटेड इशू हो सकता है, आंखों से रिलेटेड इशू हो सकता है, सम्मान ना मिले इसका इशू हो सकता है, वही रिस्पेक्ट। साथ ही साथ अगर आपको इन चीजों से बचना तो आप क्या करेंगे, आप रिसर्च करो किसी चीज के ऊपर, आप ऑकल्ट के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, आपकी जो फील्ड है आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। तो इससे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको पेन भी कम होगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छी होगी। ये किसी हाउस के इफेक्ट को नलीफाई करने के उपाय हैं। तो अगर आप 8th हाउस के इफेक्ट को नलीफाई करना चाहते हो, वहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है या फिर सूर्य बैठा हुआ है, तो आपको रिसर्च में जरूर जाना चाहिए, चाहे किसी भी चीज की रिसर्च में जाओ। अब 8th हाउस ना आपके जो स्पाउस है उसकी फैमिली का भी है, क्योंकि 7th हाउस से सेकंड है तो आपके स्पाउस की फैमिली हो गई। तो हो सकता है कि आपका जो ससुराल हो वो कोई ऐसा मतलब बैकग्राउंड हो उनका, कोई पॉलिटिशियन हो बहुत बड़े, कोई ऐसे बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, यानी कि जिन पे आपको प्राउड हो कि हाँ मतलब आप लोगों के सामने जाके शो ऑफ कर पाओ, बोल पाओ कि मेरे ससुराल वाले तो ये हैं, मेरे ससुराल वाले इतने बड़े व्यक्ति हैं, मेरे ससुराल वालों ने अपनी लाइफ के अंदर ये करा है, उनको पूरा राज्य जानता है, उनको पूरा स्टेट जानता है, सिटी जानती है, वो पंचायत है। मतलब ऐसा कहने का अर्थ है कि आपको अपने ससुराल पे प्राउड फील होगा, कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसा जरूर होगा, उनकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिस पे आप प्राउड फील कर पाओगे, क्योंकि वो आपकी जो पत्नी है उससे सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस किसका होता है, परिवार का। तो आपकी पत्नी का सेकंड हाउस है तो आपका तो ससुराल हो गया, तो ससुराल से रिलेटेड कोई प्राउड फीलिंग आपको होगी। अब जब सूर्य कुंडली के 9th हाउस में आएगा, 9th हाउस है आपके गुरु का और आपके फादर का, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको चाहिए कि आपके फादर आपको रिस्पेक्ट करें, आपके गुरु भी आपको रिस्पेक्ट करें। यहाँ पर थोड़ा अजीब सा एक आपको बात लगेगी, परंतु आपको चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट चाहिए ना। दूसरा आप यहाँ पर ना, अभी धर्म का भी हाउस है, भाग्य का भी हाउस है 9th हाउस। तो यहाँ पर एक और चीज होती है कि व्यक्ति जब धार्मिक कार्य करता है तो उसमें भी शो ऑफ करता है कि लोग उसकी वाही वाही करें। ये तो हमने रोज, हमारे पास कई कुंडली आते हैं तो हम ये चीजें नोटिस करते हैं, इसलिए आपके सामने भी आके बता पा रहे हैं। हम इतने साल से एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मतलब इतनी डीप रिसर्च करते हैं, तब हमारे अंदर कुछ हमने कई चीजें पकड़ी हुई, तभी हम आपको ये चीज कंफर्म बोल पाएंगे ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप देख लेना, अगर कुंडली में 9th हाउस में सूर्य या फिर 5 नंबर होगा तो कई बार लोग दिखावे के लिए धार्मिक काम करते हैं, क्योंकि वो धार्मिक चीजों को भी दर्शाता है। ऐसे लोग अपने पिता का बहुत सम्मान करते हैं, ऐसे लोग अपने गुरु का बहुत सम्मान करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 5th जो आपका 9th हाउस है आपके पिता और गुरु का, उसमें सूर्य चला गया, रिस्पेक्ट का प्लैनेट। तो इसलिए साथ ही साथ हो सकता है कि ऐसे लोग अपने पिता को भी डोमिनेट करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि सारे अपने पिता के बहुत आज्ञाकारी पुत्र होते हैं, पुत्री होती हैं। तो हो सकता है कि आप अपने पिता को डोमिनेट करो, आप बोलो पापा ये करो, पापा ये करके तो मेरे को तो चाहिए ही ये भी तो डोमिनेशन है ना एक तरह की। तो आप एक डोमिनेंस दिखाओ अपने पिता को, ऐसा भी हो सकता है। आपको रिस्पेक्ट चाहिए उस हाउस से, आपको धार्मिक कार्यों से रिस्पेक्ट चाहिए। आपको हो सकता है कि आपके पिता कोई ऐसे व्यक्ति हो, कोई बहुत बड़े मतलब उन्होंने काम करे हो, कोई बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस हो, साइंटिस्ट हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत पैसा हो आपके पिता के पास, कि आप दुनिया को बोल पाओ कि मेरे पिता तो ये हैं। आप अपने मतलब वो होता है ना, पापा मेरी जान वाला जो आपने गाना सुना होगा, तो आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने पिता पे बहुत प्राउड फील हो। आपके गुरु कोई ऐसे हो मतलब जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सिद्धियां प्राप्त करी हो, बहुत स्पिरिचुअल के लेवल पे गए हो, ऐसे स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे, कि आपको उन पे प्राउड फील हो, कि आप दुनिया को बता पाओ कि आप क्यों उनसे रिलेटेड प्राउड फील करते हो, क्या उन्होंने ऐसा करा है। तो अगर 9th हाउस में 5 नंबर राशि या फिर सूर्य है, तो ऐसा जरूर आपके जरूर पिता या फिर गुरु में कुछ ऐसा होगा कि कुछ ऐसा उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर काम करा हो कि आपको जरूर प्राउड फील होगा उनके ऊपर। आप अपने पापा को मतलब बहुत ज्यादा चाहते होंगे, उनको बहुत आपसे प्रेम होगा, ऐसे वाला। अब जब 10th हाउस आपके कर्म का भाव है, उसमें 5 नंबर राशि आ जाएगी, यानी कि सिंह राशि आ जाएगी या फिर सूर्य आ जाएगा, तो भी क्या होगा, तो आप कोई ऐसे कर्म कर्म करोगे जिसमें आपको फेम मिले। ऐसे लोगों के लिए ना मतलब जो ये फिल्म इंडस्ट्री होती है ये भी अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें नेम फेम मिलता है। दूसरा, आप जो काम करोगे उसमें आपको सम्मान मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस आपके कर्म का है, सूर्य आपका रिस्पेक्ट है, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आप जो भी काम करते हो आपको उसमें रिस्पेक्ट चाहिए। अब बहुत सारे टेररिस्ट होते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे गलत काम करने वाले लोग होते हैं, जिनको अपने नीचे जो बंदे होते हैं उनसे रिस्पेक्ट चाहिए होती है, कि मेरे आगे वो हुआ मतलब मेरे आगे झुको। तो ये भी तो उनको रिस्पेक्ट ही चाह रहे हैं ना। कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे या फिर बुरे। तो अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको अच्छे लोगों से रिस्पेक्ट मिलती है, अगर आप बुरे कर्म करते हो तो बुरे लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, कहने का अर्थ ये।
तो 10th हाउस आपके कर्म का, आपके प्रोफेशन का है। हो सकता है कि जो आपका वर्क प्लेस हो, आपका जो प्रोफेशन हो, आपका जो बिजनेस हो, आपको वहाँ पर लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए, आपको अपने बिजनेस में लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए। कि आपका मान लीजिए कोई फ्रूट का बिजनेस है, तो आप अपने जो फ्रूट का बिजनेस है उसको ऐसे लेवल पर लेकर जाना चाहते हो कि पूरी दुनिया आपको जाने, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर 10th हाउस में 5 नंबर राशि लिखी या फिर उसमें सूर्य आ जाए, ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो उसमें लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको नेम फेम भी मिलेगा। पर वो कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार के लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हो और किस प्रकार के आप कर्म करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट में फैक्टर आता है। पर जो कर्म करोगे उसमें नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, ये बात पक्की है। अब वो आप गलत काम करो, अच्छे काम करो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु सूर्य है तो अच्छे काम करोगे तो ज्यादा बेटर है, तभी तो आत्मा आपकी जिंदा रहेगी। नहीं तो लोग आपको भी यही बोलेंगे, भाई तुम्हारे तो आत्मा मर गई, तुमने ऐसे काम करे, तुमने वैसे काम करे। तो इसलिए 10th हाउस में जब 5 नंबर राशि है तो आप कुछ ऐसे कर्म करो कि आपको अपने ऊपर प्राउड फील हो, आप दूसरों को शो ऑफ कर पाओ, आप अपनी ईगो भी अच्छी चीज़ों में दिखाओ कि आपने कुछ बहुत बड़ा काम करा है। अब जो मुकेश है, मतलब जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस में जीती 18 साल की उम्र में, तो उसने कर्म में ऐसा करा ना कि उसको अपने ऊपर प्राउड फील है, वो दुनिया को ईगो भी दिखाएगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसको अपने ऊपर मतलब कितना एक गर्व है कि उसने एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप जीती, जो मतलब इतनी कम उम्र में, जिसके लिए उसने मेहनत बहुत करी, परंतु एक गर्व आ गया ना उसमें। तो 10th हाउस में कोई काम करा तो गर्व आया। तो कोई भी काम करोगे आपको नेम फेम पैसा जरूर मिलेगा, बट अच्छा करो। हमारी राय ये है, गलत काम करने से कोई फायदा होता नहीं है। अब जब कुंडली के 11th हाउस में सिंह राशि आएगी, 5 नंबर आएगा या फिर सूर्य आएगा, तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का। तो हो सकता है आपकी कोई ऐसी बहुत बड़ी इच्छा हो जिसमें आपको पूरा करके गर्व महसूस हो, या फिर आपकी इच्छा कोई बहुत समय से हो परंतु पूरी ना हो रही है, एकदम से पूरी हो जाए, तो उस पर आपको गर्व हो सकता है। क्योंकि जो आपका 11th हाउस है वो इच्छा पूर्ति का है। साथ ही साथ आपके दोस्तों का भी है। तो आप अपने दोस्तों के अंदर जो आपका ग्रुप है उसमें आप एक डोमिनेटिंग पर्सन बन जाओ, कि जो आपने बोल दिया वही होगा, ऐसा भी हो सकता है। 11th हाउस आपके इनकम को भी दर्शाता है एक स्तर पे। तो हो सकता है आपने इतना पैसा आपने कमाया हो कि उस पर आपको गर्व हो, उस पर आपको घमंड हो, उस पर आप लोगों को शो ऑफ करो। इनमें से कुछ भी हो सकता है। परंतु अगर 11th हाउस में सिंह राशि आ जाती है तो ऐसे लोगों को अपने दोस्तों से भी रिस्पेक्ट चाहिए होती है, उनको सोशल काम करके भी रिस्पेक्ट चाहिए। जो 11th हाउस है वो सोशल मीडिया का भी है, वो सोशल वर्क का भी है। तो ऐसे लोग कई बार सोशल वर्क ऐसे करते हैं जिससे उनको रिस्पेक्ट मिले, मतलब रिस्पेक्ट के लिए वो ये काम कर सकते हैं। ये भी इसका एक एट्रीब्यूट है। मतलब बृहस्पति आ जाए तो व्यक्ति सही में बहुत अच्छे काम करता है, परंतु अगर सूर्य हो या फिर सिंह राशि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति सोशल वर्क करता है, परंतु दिखावे के लिए कि लोग उसको रिस्पेक्ट करें। अब जब 12th हाउस जो आखिरी हाउस है उसमें जब सिंह राशि आ जाएगी तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो 12th हाउस तो सब चीजों को फ्री कर देता है। 12th हाउस आखिरी हाउस है। 12th हाउस मोक्ष का है, 12th हाउस आत्माओं का है, 12th हाउस आपके इन्वेस्टमेंट का है, 12th हाउस आपकी डिसीज का है, 12th हाउस हॉस्पिटैलिटी का है, 12th हाउस हॉस्पिटल का है, 12th हाउस आपके कोर्ट का है, इन सब का 12th हाउस है। तो अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में व्यक्ति फॉरेन सेटलमेंट का भी 12th हाउस है। ऐसा हो सकता है फिर व्यक्ति फॉरेन चला जाए, सेटल हो जाए, तो उसको अपने ऊपर गर्व हो कि उसकी फैमिली में कोई नहीं है, पहला व्यक्ति वही था फॉरेन जाने वाला। ये भी पॉसिबिलिटी है, उस पर उसको प्राउड फील हो, गर्व हो। या फिर फॉरेन में जाकर उसने कोई ऐसे झंडे गाड़े हो जिसपे उसको गर्व फील हो। या फिर वो कोई ऐसा डॉक्टर हो जो किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में जिसकी जॉब लगी हो, या फिर कहने का अर्थ है ना हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल और कोर्ट केसेस, इन तीनों से रिलेटेड व्यक्ति के अंदर ये एट्रीब्यूट आपको देखने को मिलेंगे, ईगो, प्राउडनेस और रिस्पेक्ट। व्यक्ति को रिस्पेक्ट इन चीज़ों से ही चाहिए। अब अगर आप 12th हाउस देखोगे ना, तो 12th हाउस है आपके जो फादर हैं उनके फादर, जैसे आपके फादर का है 9th हाउस, तो 9, 10th, 11, 12th, 9, 10th, 11, 12th, तो आपके फादर की मदर यानी कि आपकी दादी का। तो हो सकता है कि आप अपनी दादी के ऊपर बहुत प्राउड फील करते हो सकता है कि आपको चाहते हो कि आपकी दादी आपके ऊपर प्राउड फील करे। यहाँ पे ना मतलब आप एक चीज़ को इंटरचेंज भी कर सकते हो, क्योंकि एक हाउस का जो एट्रीब्यूट है आपके फादर भी और आप भी हो, चाहिए आपको भी हो सकता है, उनको भी हो सकता है। कहने करते हो मतलब आप अपनी दादी की रिस्पेक्ट करते हो, उनके ऊपर प्राउड फील करते हो, या फिर आप ये चाहते हो कि आपकी दादी आपकी रिस्पेक्ट करे और आपके ऊपर प्राउड फील करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए अब 12th हाउस आपके इन्वेस्टमेंट का भी है। तो ऐसे लोग मतलब दुनिया को ये बोलना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करा है पैसा, मतलब और इन्वेस्ट करके उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब इन्वेस्टमेंट पे भी तो शो ऑफ कर सकते हो ना आप, ऐसा थोड़ी है कि कमाने में ही शो ऑफ करोगे, क्या पता इन्वेस्टमेंट पे शो ऑफ करो। बहुत सारे आपको आजकल ट्रेडर मिल जाएंगे ऑनलाइन यूट्यूब पे जो बोलते हैं कि हमने करोड़ों रुपए इसमें लगाए हैं, इस स्टॉक में लगाए हैं, हमारा बहुत पैसा है। ऐसे भी तो बहुत लोग आपको देखने को मिलेंगे। अब 12th हाउस आपके खर्चों का भी है, तो सबसे ज़्यादा लोग खर्चा करके तो शो ऑफ करते हैं। तो हो सकता है कि आप महंगी महंगी चीज़ों पर खर्चा करो जिसपे आपको गर्व हो कि आपने ये खरीदा, जितनी महंगी चीज़ आपने खरीदी, और आप उस पर शो ऑफ करो।
अब ये 12th हाउस के एट्रीब्यूट है। अब ये अगर आपको कोई बात इतना समझ नहीं आई ना, आप सिर्फ एक बहुत छोटी बात समझो कि जहाँ पर सूर्य होगा और जहाँ पर 5 नंबर राशि होगी, जिस भी हाउस में 12 ही हाउस होते हैं, उससे ज़्यादा थोड़ी होते हैं, तो आप बहुत इजीली इसको समझो। तो वहाँ पर आप ईगो, एक रिस्पेक्ट, प्राउडनेस की फीलिंग, साथ ही साथ उस हाउस से रिलेटेड एक कनेक्शन, वो आप कनेक्ट कर लो। बस आपको ये जोड़ दिया 4-5 चीज़ें, ईगो, लीडरशिप क्वालिटी, आपका रिस्पेक्ट, ये 3 चीज़ सबसे मेन है। और ये आपको अपने उस हाउस से कनेक्ट कर लेंगे, जो भी उसके रिलेटिव्स हैं और जो भी उसके एट्रीब्यूट हैं। तो आप समझ जाओगे कि सूर्य की जो राशि है आपको क्या प्रभाव दे रही है, फिर सूर्य आपको क्या प्रभाव दे रहा है। तो उससे आप अपने आप ही को ईजिली डिकोड कर लोगे। परंतु मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा आपको शायद कोई समझा पाएगा इतना ज़्यादा पूरा इसको समराइज करके, इसको खोल के। हम अपने जो हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, अब उनकी क्लास चाहे 6 महीने की क्लास को 8 महीने ही करते हैं, परंतु उनको समझाते हैं ऐसे कि उनको सब कुछ समझ आ जाए। तो यही कारण है। तो आपको मैंने आज यही, नहीं तो ये बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, परंतु इसको मैंने समराइज करके खोल के इसलिए समझाया है कि आपको समझ इजीली आ जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो ये पसंद आई और आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 6ठी नंबर राशि के बारे में, यानी कन्या राशि के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट राशि है भी, साथ ही साथ बुध के बारे में बात करेंगे थोड़ी बहुत। तो ये आपको वीडियो नेक्स्ट वाली बहुत बढ़िया लगेगी। परंतु अगर आज की अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।